हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने जा रहे हैं वैदिक सोसाइटी के बारे में कि वैदिक वैदिक पहले आप समझिए कि वैदिक सोसाइटी सोसाइटी से पहले आप ये समझिए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। वैदिक क्या होता है? हिंदुइज्म, हिंदू धर्म का अगर कोई किसी जगह पर बेस है, अगर कोई किसी आधार पर अगर हिंदू धर्म बना है तो वैदिक वेद के ऊपर ही बना है। वेद व ग्रंथ है जो कि बनाए गए और जिनको फॉलो किया गया और जिनके बेसिस पे हिंदू धर्म आज की तारीख में फल फूल रहा है। वैदिक धर्म या वैदिक जो किताबें हैं वो 1500 से 600 BCE के अराउंड इंडिया में डेवलप हुई है। काफ़ी स्कॉलर्स और काफ़ी रिसर्चर्स ने मिलके इन्हें डेवलप किया है। तो चलिए वैदिक सोसाइटी के बारे में विस्तार से जानते हैं आसान शब्दों में। सो अब हम देखते हैं कि मेन मेन क्वालिटीज़ क्या थी वैदिक सोसाइटी की, वैदिक कल्चर्स की। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक कल्चर में फैमिली जो है, परिवार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है था। वैसे आज की तारीख में भी निभाता है। और परिवार में पैट्रियार्कल सिस्टम था। एल्डेस्ट जो सबसे घड़ा घर में जो सबसे बड़ा जो मेल मेंबर है उसी का डिसीजन चलता था। जैसे दादा परदादा पिताजी कोई भी अगर घर में सबसे बड़ा मेल मेंबर है तो उसी का डिसीजन चलता था। पैट्रियार्कल टाइप का नेचर था फैमिलीज का। जब वैदिक पीरियड एंड हो रहा था तब समाज को 4 वर्गों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो पाठ पूजा करते थे, क्षत्रिय जो युद्ध वगैरह करते थे, वैश्य जो ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे, और शूद्र जो लो लेवल का काम करते थे, जैसे खेती बाड़ी में कटाई का काम करना, कोई मजदूरी का काम करना या और भी ऐसे कार्य। वैदिक कल्चर में जो शादियाँ होती थी वो मोनोगैमस नेचर की होती थी। मोनोगैमस मतलब वन हस्बैंड एंड वन वाइफ। ऐसा नहीं है वन वाइफ एंड मल्टीपल हस्बैंड और वन हस्बैंड मल्टीपल वाइफ। 1:1 के बेसिस पे शादियाँ होती थी। और जो मुख्य लैंग्वेज थी उस समय की वो संस्कृत थी। वैदिक रिलीजन की क्या क्या क्वालिटीज थी, तो इसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था वेदास में। नेचुरल जो भी क्लैमिटीज, जैसे बरसात, जैसे कि तूफान, या जैसे आग, ऐसे कुछ भी नेचुरल चीज है तो उसको भगवान का रूप दिया जाता था। जैसे इंद्र जो है वो इंद्र वरुण, इंद्र जो है वो बारिश के भगवान है। सेक्रीफाइस एक मेन कंपोनेंट था इन सभी रिचुअल्स का। यज्ञ करवाते थे उस समय के लोग एज अ पार्ट ऑफ सेक्रीफाइस। उसमें प्रार्थनाएं और गीत बजाए जाते थे। जो पुजारी होता था उसको ही उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुख्य रूप से यज्ञ करवाने की। अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूया, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ रहे हैं उस समय के। वैदिक काल से जो आज की तारीख में इंडियन सोसाइटी में जो कल्चरल चीज़ जो वैदिक टाइम से ली हुई है, तो वो कुछ इस प्रकार से है कि आज भी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल फैमिलीज है। घर में जो एल्डेस्ट मेल होगा सिर्फ उसी की चलेगी, जैसे दादा पिता या फिर और कोई एल्डेस्ट जो भी है तो उसी की चलेगी। मोनोगोमस शादियाँ होती है, 1:1 ही है। ऐसा नहीं है कि एक एक हस्बैंड की मल्टीपल वाइफ्स या एक वाइफ की मल्टीपल हस्बैंड्स। जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर आज भी मेंटेन है इंडिया में। और पॉलीथीज्म भी आज भी मेंटेन है। कई सारे गॉड्स पे विश्वास करते हैं, जैसे इंद्र, वरुण, सोम, विष्णु इत्यादि। और आज की तारीख में भी इन भगवानों पे विश्वास किया जाता है। वैदिक कल्चर में 4 वेद्स रहे हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद सबसे पॉपुलर भी है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा भजन है। और सारे के सारे भजन इस प्रकार से है कि वो पुजारी पुजारी की फैमिली, उसके जितने भी केयर टेकर्स हैं, उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर सके। देन ऋग्वेद के बाद सामवेद हमें मिलता है जो उससे कम पुराना है पर सेकंड ओल्डेस्ट है। इसमें ऋग्वेद के सारे भजन लिखे गए हैं, सारे श्लोक लिखे गए हुए हैं, और उनका एक म्यूजिकल वे में उनको गाने का एक तरीका बताया हुआ है कि कैसे उनको म्यूजिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं कि कैसे एक आदमी को पूजा पाठ के समय क्या अधिकार है, कैसे कैसे उनको कोई भी यज्ञ करना है, क्या रूल्स है, क्या नियम है, ये सब यजुर्वेद में लिखे हुए हैं। अथर्ववेद जो है सबसे आप सब चारों में सबसे नया है, और इसमें जो है आज की तारीख में जो हम तंत्र मंत्र वगैरह देखते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र, वो सब अथर्ववेद में सिखाया गया है। चार जो वेद रहे हैं उन चारों के चार चार पार्ट्स होते हैं। समहित मतलब कि जितना भी रिलीजियस, जितने भी श्लोक, जितने भी भजन है जो भगवान को समर्पित है या किसी देवी को समर्पित है, वो समहित में आता है, संहिताज में।
ब्राह्मणास में वो आते हैं कि कैसे एक सेरेमोनी, सेक्रीफाइस सेरेमोनी, बलि वगैरह जिसको हिंदी में कहते हैं। तो बलि बलि चढ़ाने की जो सेरेमनी है उसको कैसे किया जाना है, कैसे नहीं किया जाना है। आर्यंकास जो है वो संहितास और ब्राह्मणास दोनों का कंबाइंड रूप है। उपनिषद जो है वो एग्जामाइन करता है एग्जिस्टेंस को, ईगो और अल्टीमेट जो मोक्ष है। वैसे उपनिषद का संस्कृत में अर्थ है कि किसी ज्ञानी के पास बैठ के उससे कुछ सीखना। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।